मैं श्री कुमार अनुपम हिंदी याचित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए बच्चों, आज हम बात करते हैं संधि। संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या है, संधि का क्या अर्थ है, देखते हैं, समझते हैं। देखिए संधि, पहले बात करते हैं संधि। संधि का क्या अर्थ है? संधि का मुख्य रूप से अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात मेल कह सकते हैं, मेल या जोड़। ठीक है। संधि और समास, आपने समास भी सुना होगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, जिसको कहते हैं शॉर्ट में। ये संधि, उसमें अंतर, दोनों अंतर समझते हैं। क्या है? संधि बात करते हैं, परिभाषा मानी करी है, परिभाषा देखते हैं क्या करी है। संधि का अर्थ है, संधि क्या अर्थ है? मेल अथवा जोड़। परिभाषा कह रही है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। क्या होता है? दो निकटवर्ती वर्ण जो आपस में जब वर्ड मिलते हैं, जैसे कोई वर्ड है, जैसे मान लो हमने लिखा कोई वर्ड ले लो, जैसे अ प्लस अ, ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा आ। तो इसमें ये परिवर्तन आया, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। इसी प्रकार से जो ये परिवर्तन है, यही आपकी संधि है। दो निकटवर्ती, निकटवर्ती जैसे दो पास के वर्ड हैं, जिसको भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया शिव प्लस आलय, ले लिया शिव प्लस आलय, तो बन गया शिवालय। क्या बन गया? शिवालय। देखें, शिव, इसका निकटवर्ती यानी हुआ है, हुआ में कौन सा स्वर छिपा है? अ, और ये आ दिख रहा है आपका। और जैसे आ प्लस आ अगर मिलाए तो ये दीर्घ बड़ा आ हो जाता है। तो ये है आपके निकटवर्ती दोनों, इसको कहते हैं निकट माने पास। पास वाले दोनों वर्ड मिलकर के जब दीर्घ बना देते हैं, तो वही इस हिसाब से हम कह सकते हैं दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार है, परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो ये आपकी संधि। ठीक है। अब इसके बात करते हैं। ऐसे ही बात आती है समास की। समास में क्या परिभाषा है? दो या दो से अधिक शब्दों की मेल, उसमें शब्द होता है। शब्द और वर्ण में अंतर, वर्ण का मतलब एक अक्षर से है, और शब्द का मतलब जैसे राम श्याम एक शब्द है। ठीक है, वो उसमें शब्दों की बात होती है। ये अंतर है समास में और संधि में। समास में क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, जो शब्दों से हम समास करते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? ये वर्ड है। अब बात करते हैं संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। कौन से भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीन भेद होते हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि क्या है। स्वर संधि समझते हैं। अब एक एक भेद को समझिए। पहले बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि माने क्या है? स्वर संधि, जिसमें बात सीधी सी नाम लगा स्वर, स्वर में जिसमें स्वर की बात होगी बस। व्यंजन में व्यंजनों की बात होगी, विसर्ग में विसर्ग की बात होगी। ठीक है। तो बात करते हैं स्वर, तो जिसमें दो स्वरों के मेल से जो उसमें परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा करते हैं वापस। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या लिखा? दो स्वरों के मेल से, लिखा दो स्वर, ये लिखा दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन। तो दो स्वर मिलेंगे तो वहां स्वर संधि है। कोई दो स्वर है, जैसे छोटी प्लस छोटी, छोटा प्लस बड़ा, तो जब स्वर मिलेंगे उनसे जो परिवर्तन आएगा वो स्वर संधि है। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, ये भी स्वर संधि। ठीक है। अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्य रूप से यहाँ 5 भेद बताएंगे। वैसे 7 भेद होते हैं स्वर संधि के। ठीक है ना। लेकिन जो बात करें अगर 6 से लेकर 7, 8, 9, 10वीं तक ये लगभग 5 भेद माने जाते हैं। वैसे 7 भेद होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है। तो 5 भेद पर पढ़ते हैं तो हम जानते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्ध संधि, अयात संधि। और 2 भेद और होते हैं, इनका नाम है पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। 2 भेद और होते हैं। देखते हैं देखो का स्वर संधि के रूप से इसके 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयात संधि। 2 भेद हमने और पाया आपको, अगर याद रखना चाहते हैं 2 भेद और लिख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, और एक और होता है पर रूप संधि। ठीक है। इस प्रकार से हम 7 भी कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? नियम हमारा कह रहा है दीर्घ संधि का, यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई समान स्वर, कौन सा? कोई समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर है,
ह्रस्व के बाद ह्रस्व अगर आता है तो मिलकर के वो दीर्घ होगा, या दीर्घ के बाद दीर्घ आ रहा है तो भी दीर्घ होगा, दीर्घ। ये दीर्घ संधि की सीधी पहचान है कि दीर्घ होगा बड़ा होगा, छोटे बड़े बने के बाद में मिलकर के बड़ा हो जाए। समझते हैं जैसे ह्रस्व, ह्रस्व पहले सीखे छोटा छोटी छोटा री, दीर्घ स्वर हो जाते हैं बड़ा आ ई उ ए ओ आ, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम बात करते हैं, पहले लेते हैं आ, छोटे आ की बात करते हैं इससे, तो छोटा आ या बड़ा आ बस कोई एक है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। और उसमें अगर छोटा या बड़ा जुड़े तो मिलकर के वो दीर्घ भी होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बात सुनिए, छोटा या बड़ा जुड़े तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखते हो उदाहरण समझते हैं, उदाहरण मार दिया, देखते हो उदाहरण, जैसे मैंने लिखा सत्य प्लस अर्थी, क्या लगा है सत्य प्लस अर्थी, तो समझे सत्य इसमें क्या होता है, निकटवर्ती वर्ण सीखते, इसका अंतिम वर्ण इसका पहले वाला वर्ण, ये देखना पड़ता है, ठीक है। सत्य ये हमें कोई कौन सा स्वर दिख रहा है, जिस वर्ण पर कोई स्वर ना दिखाई दे तो उसमें छोटा आ छपा होता है, ये बात हमेशा याद रखें। तो इसमें हमारा छोटा आ, इसमें क्या है छोटा आ प्लस यहाँ तो दिख ही रहा है ये अ, और इसमें ए में आ है, तो अ प्लस अ, छोटा आ प्लस आ बराबर क्या हो जाता है, बड़ा आ, बड़ा हो जाएगा बस। तो सत्य में बड़ा आ हो जाएगा, तो ये जब हम ये आपका कहलाता है सत्य प्लस अर्थी, ये कहलाता है सन्निच्छेद, और जब ये क्या होगा ये कहते हैं संधि, मिल गया, तो ये बन गया सत्यार्थी, बन गया सत्य प्लस अर्थी बराबर सत्यार्थी। ऐसे ही दैत्य प्लस अर्, तो यहाँ भी अ है और यहाँ आ देखिए अ प्लस अ बड़ा हो गया दैत्यार, ठीक है। आगे देखिए राम प्लस आधार, राम यहाँ भी आ है और ये बड़ा आ है, तो रामाधार, याद रखें कोई इन दोनों में से ये समान स्वर है, छोटा आ मिल जाए, आ मिल जाए, ये आ छोटा बड़ा मिल जाए, होगा वो बड़ा ही है, ये याद रखें बस, समझे, ये चीज दिमाग में रखें। जैसे राम प्लस आधार रामाधार, जैसे मैंने लिखा राम प्लस अवतार रामावतार, इस तरह से, और कोई दिक्कत नहीं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, शिव प्लस आलय शिवालय, है ना, अनेक उदाहरण ले सकते हैं। आगे समझे, अब एक ही बात करते हैं, जैसे छोटी या बड़ी ई हो, उसमें छोटी या बड़ी मिले तो बड़ी ई होगी, ये याद रखें, समझे। इसका है गिर प्लस इंद्र, गिर इसमें क्या है अ, लेकिन गिर ये गलत लिखा है, गिर इन आ नहीं होगा, यह नहीं होगी, गिर प्लस इंद्र तब होगा गिरीन्द्र, क्या होगा गिरीन्द्र, ई प्लस छोटी और छोटी बड़ा की बड़ी, तो वह गिरीन्द्र। ऐसे अति प्लस इव, यहाँ भी छोटी दिख रही, यहाँ ई है अति, ऐसे रजनी प्लस ई, यहाँ बड़ी मात्रा यहाँ भी बड़ी है, बड़ा दिख रहा, ई प्लस ई बराबर ई गिर रजनीश, ऐसे मही प्लस इंद्र मही, ठीक है। इसी प्रकार आगे समझे, ऐसे u प्लस u बड़ा हो जाता है देव, और सब एक उदाहरण समझते हैं, उदाहरण दिख रहा है भान प्लस उदय, यहाँ ओ और यहाँ ओ दिखी जाए तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, बड़ा हो जाता है, इसी बन गया, ये ना पर बड़े की मात्रा चल जाती है, तो ये जाएगा भानुदय, ठीक है। आगे समझे, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, यहाँ भी देखो छोटा हो, ये छोटा हो मिलकर के बन गया बड़ा हो, तो बन गया गुरु उपदेशा। ऐसे कोई उदाहरण आप ले लें, सारे उदाहरण ऐसे होंगे। आगे बात करते हैं, जो कौन बचा है री, ये नियम लगाएगा, री प्लस री बगल में तो डबल री भी री कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे ये संस्कृत में ज़्यादा रूप से माना जाता है, लेकिन री माना जाता है। पितृ प्लस ऋण, यहाँ भी तो निकल गया, यहाँ में है, तो दोनों मिलकर के डबल हो जाता है, तो पितृण, जैसे होत्र प्लस कारा होत्रकारा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझाएगा, बस सिर्फ थोड़ा नियम का ध्यान रखें, कुछ नहीं सरल है। ये लिखा ना दीर्घ संधि, दीर्घ में ये आप थोड़े दिमाग से समझें, नाम ही स्पष्ट है दीर्घ, तो जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर मिलकर के वो हमेशा दीर्घ ही होगा, बस इतना याद रखें, ठीक है। बस बात बस इतना ही, धन्यवाद।